हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी ह्यूमन डिजीज़, जो डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। उसमें हमने 2 डिजीज़ डिस्कस कर ली थी, इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस। अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं की है तो प्लीज़ गो माय चैनल एंड चेक इट आउट। अभी हम नई वीडियो डिस्कस करेंगे रेबिस, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया ये ज़्यादातर डॉग्स में, कैट्स में, मंकीज़ में और रैबिट्स में मिलती हैं, यानी कि जो इनकी बाइट से, मतलब डॉग बाइट से फैलती है, फिर कैट बाइट से जो फैलती है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो ये डिजीज़ कॉज कराते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ ही है, लेकिन ये एक्वायर्ड डिजीज़ है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन पे इफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब कैसे फैलती है ये एनिमल्स की बाइट से फैलती है। अगर कोई इन्फेक्टेड डॉग या फिर कैट, मंकी, रैबिट कोई भी अगर ह्यूमन को बाइट कर ले तो उससे ये फैल जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है इससे। ये वायरस मतलब कैसे होता है, ये इनके स्लाइवा में होता है, अफेक्टेड एनिमल्स के एक्सक्रीट करने में। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, इसके सिम्टम्स कैसे स्टार्ट होते हैं, मतलब हेडेक यानी कि ब्रेन, सर में दर्द होता है, स्पॉटॉस, स्लाइटली फीवर में सिर में दर्द होगा, 2-3 दिन तक फीवर, मैक्सिमम 4 डेज तक फीवर रहेगा। पेशेंट इसमें सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब नॉइस से, शोर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, उसे गुस्सा आएगा, उसे कोल्ड होगा, उसे फ्रेश एयर से भी फियर, यानी कि उसे उससे डर लगेगा, वाटर से भी। उसकी मस्कुलर मतलब मसल्स में पेन होगी, उसकी पिपल्स आइज़ की वो छोटी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, फियर ऑफ डेथ, इनकी डेथ के लिए भी फियर होगा, इनकी डर होगा, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और वो डिप्रेशन में भी चला जाएगा। इसके सिम्टम्स ज़्यादातर जैसे इंक्रीज होते हैं तो लिक्विड से होते हैं, अनसक्सेसफुली लिक्विड से भी बहुत ज़्यादा डर लगेगा। जो पेशेंट होगा वो वाटर से बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर से बहुत ज़्यादा उसे डर लगेगा। इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसका एक सिंगल डोज है, एंटी रेबीज सीरम करके वैक्सीन है इसकी, वो करनी चाहिए। प्योरली क्लीनिंग होनी चाहिए, इमीडिएटली वॉश करना चाहिए हमें वोन को जहाँ पे वो रखा है, सॉप से, वाटर से, और उसे 5 मिनट के बाद रिमूव कर देना चाहिए वायरसेस के टच में आने से पहले ही। और केमिकल ट्रीटमेंट कैसे होगा, आफ्टर क्लीनिंग हमें वोन पे अल्कोहलिक टॉनिक लगाना पड़ेगा, जो कि 0.01% एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए आयोडीन का। और सैल्वोन करके जो वो रेकमेंडेड डॉक्टर करते हैं, मतलब ये वो होती है ना सॉप या फिर लिक्विड जेल, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन के अलावा हमें कुछ भी इस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हमें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करना चाहिए, और उसे कुछ टाइम के लिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बैड स्कार्स यानी कि उस पर वहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से। जैसे भी हमने बात की एंटी रेबीज सीरम, लोकली एप्लीकेशन टू एंटी रेबीज सीरम इज़ हाईली अफेक्टेड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड भी होता है, लोकली नहीं मिल पाता है। इसके लिए मतलब हमें अपने पैट्स को मतलब उन एनिमल्स को जिनमें ये डिजीज़ हो गई है उसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसे 10 डेज के बाद, पहले उसे ऑब्जर्व, जैसे बाइट हो गई है तो उसके 10 डेज के बाद उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके सिम्टम्स हैं या नहीं। अगर उसके सिम्टम्स जा चुके हैं, किल्ड हो चुके हैं, तो हमारा एनिमल वो सेव है। अदरवाइज अगर उसके 10 डेज तक भी वो सिम्टम्स हैं और वो हेल्थी नहीं है तो एट द टाइम हमें उसे किल कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए, उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही उसका ट्रीटमेंट है। अदरवाइज वो और भी ह्यूमंस को या फिर और भी एनिमल्स को अफेक्ट कर सकता है। इसके कंट्रोल के लिए अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना, मतलब कोई भी एंटीडोट इसका अभी तक नहीं बना है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।